गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स पुरानी है, बट सोचा कि अपलोड कर देते ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस नहीं कर पाए थे। ये है वीडियो हमारे डे 4 के, जब हम जून मंथ में लेह गए थे। लेह से दिस डे वी वेर हेडिंग टूवर्ड्स खारडुंगला नुब्रा वैली। तो यहाँ पे टाइम हुआ था समवेयर अराउंड 9:30 एंड लेक सिटी को छोड़ के हम डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स आगे जाते हुए देखा कि ऊपर काफ़ी क्लाउड्स है। और यहाँ पे हम लोग बड़े खुश हुए थे कि अगर ऊपर क्लाउड्स दिख रहे हैं इसका मतलब ऊपर डेफिनेटली स्नोफॉल हो रहा है। तो ये लेह सिटी से एग्ज़िट करते हुए एक छोटा सा रोड है बाईपास टाइप का, तो वहाँ से सीधा ऊपर चढ़ के हाईवे पे पहुँचेंगे, जिस हाईवे से हम खारडुंगला पास पहुँचेंगे। तो प्लान ये था कि हम खारडुंगला पास पहुँचेंगे, उसके बाद नुब्रा वैली जाएंगे, नुब्रा रुक के अगले दिन हम जाएंगे सियाचिन बेस कैंप के साइड। तो बने रहिए हमारे साथ। फिर ऑल्दो ये वीडियो पुरानी है, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय द लैंडस्केप एंड जो भी हमने एक्सपीरियंस किया था। सो गाइस, हम चढ़ चुके हैं खारडुंगला के रास्तों में। वो देखिए ब्यूटीफुल सा रास्ते से हम आए, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है। रोड अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा है, बट नैरो दिख रहा है, लेकिन ठीक है, ख़राब नहीं है। एंड बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी क्यू में हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वहाँ दिख रहा है लाइन से गाड़ी खड़ी है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। और ये जो आपके लेफ्ट दिख रहा है ना, ये ग्रीनरी, ये है लेह सिटी। और लेह सिटी भी नहीं, लेह के अंदर जो गांव वगैरह है वो है। गाइस, हमें खारडुंगला पहुंचे हैं नहीं और हमें मिल रहा है स्नोफॉल। हे भगवान, ये ज़्यादा ना मिले। मज़ा तो आ रहा है देखने में, ज़्यादा मिल गया तो गाड़ी निकालने में दिक्कत हो जाएगी। वाह भाई, या तो डायनामाइट या तो करवाया है, हाँ, या फिर हो रहा है अपने आप। हाँ 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 हाँ, स्नोफॉल आ रहा है, अंदर देखो, विंडो के अंदर देखो। अलग एक्सपीरियंस, अद्भुत। भूत की लाइन लग गई गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये आगे जेसीबी से पत्थर गिराए जा रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए हम रुक गए। और यहाँ पे देखो स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं। आज स्नोफॉल हो रहा है पूरा खारडुंगला पास के पास। यहाँ से खारडुंगला पास 15 किलोमीटर है, जहाँ पे हम अभी है इस लोकेशन से। देखो कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। वाह, इस टाइम पे मान लो अभी जून के कितने तारीख है, अभी 20 जून को स्नोफॉल देखोगा इस खारडुंगला के पास। आपको नज़र आ रहा है स्नोफॉल? देखो ऊपर से वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, इसलिए स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, और धूप भी है। देखो क्या व्यू, और नीचे का व्यू देखो कहाँ से ये बाइकर्स आ रहे हैं। अभी भी कैसा रोड है यहाँ पे। 10:30 से रुके हुए, मोर देन 1 घंटा होने वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा रुकने के बाद शायद रोड क्लियर हो गया है। लोग बैठ रहे हैं अपनी गाड़ियों में, बाइकों में। ये बाइकर्स को मानना पड़ेगा। यहाँ हमें सांस लेने की दिक्कत हो रही है, और ये फेफड़ा जला रहे हैं अपने सिगरेट पी के। फेफड़ा नहीं, क्या है, हमारे क्लीन फेफड़े से हमसे सांस नहीं लिया। चलो ड्राइवर साहब, पानी सानी पी लो। यू हैव टू पुल द कार नाउ। पानी वानी पी लो। पानी पीते रहना। बाइकर धूल खाते हुए, धूल खिलाते हुए चल रहे हैं आगे। ये पिलियन के साथ, क्या बोलते हैं उसको, पियोनियर, ये पियोनियर के साथ ड्राइव करना इज नॉट ईजी। हाँ, ट्रैफिक रोक रखी है, लेकिन जैसे मैंने सोचा था ना कि इधर से शायद ट्रैफिक कम वापस आती है, सीधा नुब्रा से पैंगोंग चले जाते हैं, तो इधर ट्रैफिक नहीं दिख रही है ना। जितनी देर रोका था ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ट्रैफिक होना चाहिए था। एक दो ऊपर भी है, एक दो ही है ऊपर, लेकिन जिस तरीके से रोक रखा हुआ था ना, बहुत होना चाहिए था। उतना नहीं है, जाने वाला ज्यादा है, आने वाला कम है। वही नुब्रा, वही पैंगोंग होकर निकल जाता है, जो रूट हमने लिया नहीं। यहाँ से फिर से जाम लगे, नॉट श्योर फॉर व्हाट। बाइकर्स तो निकल रहे, जगह कम होगा ना इसलिए। हाँ, हाउ इज दिस? हाँ, जो तो ठीक है। ज़्यादा दूर ऊपर आए नहीं है, वहाँ पे तो एक पहले देखा था खारडुंगला के लिए ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर अभी बाकी है। हाँ, ओ भाई साहब, ये ड्रिलिंग चल रहा है, देख रहे हो इस मशीन से। अमेजिंग इंजीनियरिंग। लाइन से गाड़ी आ रही है पीछे। पीछे की गाड़ियों को देख के ऐसा लगता है हम तो फिर भी जल्दी निकल गए, इसका मतलब। और भी हमसे भी
तो रिकवरी वैन से आ रही है, कौन सी गाड़ी होगी ये? क्विड, किया का है शायद, किया लग रही है। निशान वो वाला क्या? रेनॉल्ट 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 मैग्नेट से। वो ऊपर तो स्नो दिख रहा है ना, हमें उधर जाना है, दैट इज खारडुंगला। वैसे 15 किलोमीटर होगा। अब ना पासेस से थोड़ा सा प्यार होने लगा है। मैं पहले वीडियोस वगैरह देखती थी, मैं सोच रही लोग क्यों पासेस के पीछे पड़ते हैं, मतलब डेस्टिनेशन तो वो बैंगोंग है, फिर उल्टा जाके एक पास करके आते हैं, तो दिस इज द रीजन यार। एक बार तुम पास करना स्टार्ट कर दो तो इट्स लाइक पासेस से प्यार होना है, और अल्टीमेटली एंड्स अप एट हिमालय एवरेस्ट। तो यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट, गाड़ी का नंबर्स वगैरह एंट्री करते हैं, हो गया 2 मिनट का काम है। मैंने गाड़ी को रोक दिया है, पहले से रेडी होकर आइए, हमें पता नहीं था तो आगे जाके गाड़ी रोकना पड़ा, सो मेरा टाइम भी इंक्रीज हो गया। दिस इज डन, गोइंग लगा दिया, बाइक लगा दिया। हाँ, तो हम खारडुंगला के पास पहुंच चुके हैं, और ये दैट इज वाई ये जो माउंटेन के ऊपर पिक्स है ना, माउंटेन के ऊपर पिक्स क्या बात बोल रही हूँ, माउंटेन पिक जो है ना वाइट बर्फ के चादर से लपेटे हुए हैं। जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल नहीं स्नोफ्लैक्स आ गया था, और थोड़ी देर के बाद फिर से धूप आ गया। दोनों मौसम हमने देख ली। This is the peak. भैया व्यू पॉइंट है, कोई रुकने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बाइकर्स का सही है, जहाँ भी मन करे रुक जाए, साइड पे छोटे से स्पेस चाहिए उन लोगों को बस। ये दादा लोग क्यों रुक गए? सामने देखिए पानी बिल्कुल जमी हुई है, धूप आते आते शायद दिन पे पिघल जाए थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए तो बिल्कुल जमी हुई है, पिघल रही है। यहाँ लग रहा है टेम्परेचर बिल्कुल लो है, और बर्फ जमी हुई है, मौसम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वाला हो गया है, बोले तो क्लाउडी हो गया है। अब नॉट श्योर खारडुंगला के लिए कितना बाकी है। पीछे साउथ कुल्लू में 14 किलोमीटर दिखा रहा था, तो पहाड़ों में कितना किलोमीटर चढ़ गए वो समझ पे भी नहीं आता है ना। दिस इज द रोड। खारडुंगला पहुंच गए हैं, फ्लैग्स दिख रहे हैं और लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटोज क्लिक करा रहे हैं। नो आइडिया गाड़ी पार्क करने का जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत सारी गाड़ी आई है साथ में। ये कुछ ऐसा खारडुंगला का कुछ नज़र आया, ऐसा वॉशरूम्स की फैसिलिटी है। अब किसी को पकड़ के बोलना पड़ेगा प्लीज फोटो क्लिक कर दो हम तीनों की। ऊपर लिखा है खारडुंगला, ऊपर जाके खारडुंगला टॉप, अगर टॉप तक जाना है तो आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। यू वांट टू गो और लेट्स गो टू द डेस्टिनेशन। रिटर्न हमें इसी रास्ते से आना है, तो वापसी के टाइम पे भाई SBI खारडुंगला टॉप में भी बसा हुआ है। हाँ, और लोगों को बोला जाता है कि पासेस में ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे तो लोग पासेस में रेस्टोरेंट बना के बैठे हुए हैं। क्या आपको थोड़ी सी हेडेक महसूस हो रहा है? नहीं, ये थोड़ी सी सांसें फूले। मुझे पानी पी।
आपका खाडुंगला टॉप का स्टैंडर्ड लग जाए ना। नहीं, इतना लाइन पे हमें नहीं लगना। फोटो के लिए लाइन लगे हुए लोग, हाँ। देखो क्रेजी पीपल लाइक अस। देखो फोटो खिंचवा रहे हैं। इतनी भीड़ में लगने की कोई हमें इच्छा नहीं है, तो हम निकल रहे हैं। और वापसी में अगर हमें खाली मिले तो ज़रूर हम भी फ़ोटो खिंचवाएंगे यहाँ पे। मत रुको यार, डिस्टर्ब होता है सबको। और हेल्थ भी खराब होता है। 2-3 मिनट रुको, चल पड़ो यहाँ से यार। देखो जाम लगे पड़े, लोग कैसे आना जाना करे यहाँ पे। यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। अगर आपको अपने हेल्थ के ऊपर पूरा भरोसा है कि क्लाइमेट ऐसा हो गया है, तो रुको, अदरवाइज मत रुको। 2 स्टेप चलते ही आपको पता लग जाएगा कि हाउ इज योर हेल्थ। तो यहाँ पे रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। चलो फिर हम भी चलते हैं। वैसे बहुत दिक्कत, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये दलाल को देखो, पर जहाँ पे स्नो है वहाँ पे सुसु दे रहे हैं। हद है यार, लोगों के हद है। जैसे पानी का वो लेके आते हैं ना, इसलिए सुसु का भी कुछ लेके आना चाहिए लोगों को। हाँ, है ना। देखा खाडुंगला पास। देख देख बाबा, देख नुकीला सा कैसा बना हुआ है। मेल्ट। मैंने वीडियो भी बना ली। वीडियो भी हाँ, वेरी गुड। वेरी नाइस मुली, आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम इम्प्रेस्ड टू। सो हमारे मुडीर को जाना है मार्सिमिकला पास, जो मार्सिमिकला ही है वो, तो वहाँ पे जाना था, जहाँ से दिखता है चाइना का 6 लेन वाला हाईवे। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। तो हम तो गए नहीं, कभी जाना विल बी वेरी मच एडवेंचरस थिंग, बट अगर पता चल गया है तो नेक्स्ट टाइम शायद जब आएंगे तब जाएंगे। ओके मुझे नेक्स्ट टाइम अभी जाना इस है। ट्रिप में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझे, छुट्टी नहीं है। टाइम नहीं है उतना। नहीं। तो एक काम करते हैं ना, एक बाइक राइडर के साथ मुडीर को। हाँ चलेगा। ओहो, तुम तो सीरियस हो जाते हो। तुम मेरे जान हो, तुम्हें कैसे भेज दूं मैं? Are you okay? यस, व्हाई नॉट। देखो हम इतने हाइट पे है और यहाँ पे स्नोफॉल भी है, मतलब स्नो है यहाँ पे, स्नो ही है, स्नो भी, फिर भी ठंड नहीं लग रही ना। तब बाहर जाओगे तो पता पड़ेगा। धूप की वजह से इतनी गर्मी लग रही है। एसी भी चला रखे गाड़ी में, मान देखो गैस पास में हम एसी चला रखे, एसी चलाते हुए हम गाड़ी चला रहे हैं। बाहर भी ठंड नहीं है, विंडो भी खोलेंगे ना, गर्मी लगेगी। मुझे गुस्सा हो गया था और मुझे का गुस्सा कम करने के लिए सब लेकर देना पड़ा है। क्या कह रहे उनकी मम्मी से कट्टी हो गई थी, तो ये देखो यहाँ पे रोके एक ब्रेक लेने के लिए, स्मॉल ब्रेक। वेज मोमोज ऑर्डर किया है। ठीक है, चिकन नहीं है? चिकन नहीं मिल रहा है भैया, वो बोल रहे हैं। अच्छा, नीचे से नहीं आ पाता भैया, डेली चिकन डेली नीचे से नहीं आ पाता ना। भैया क्या बना रहे हो भैया? अच्छा, रेडी? ओह, मोमोस रेडी, थैंक यू। दिस इज अ डिफरेंट चटनी। स्पाइसी नहीं होगा मुझे लगता है। स्पाइसी होगा। कौन सी है? यस, मुझे सिट डाउन। स्पाइसी लेकिन बहुत टेस्टी है। एक नए तरीके की टमाटो और उसकी चटनी है। मोमोज है। मोमोज का कलर देखो, ऐसे ब्राउनी, और ये मैदे का नहीं है चटनी, हाँ चटनी देखो ऐसे बना रखे हैं। भैया आटे का है ना, मैदे का नहीं है ना? हाँ,
आटे का मोमोज ये आटे के मोमोज है, मैदे के नहीं। अच्छा है। अच्छा है। Yes. तो मुझे को पसंद नहीं आया इतना, तो स्पाइसी है उसके लिए। उसकी मम्मी को तो बहुत पसंद आया। खा रहे अमेजिंग। सो लेट मी ट्राई। लेट मी ट्राई। चटनी मैं किसी को भी नहीं दूंगा ये। है ना? बाय द वे गाइस, ये वेज मोमोज है, नॉन वेज नहीं है। आटे का है फिर भी पता आटे नहीं का? लग रहा है। वेज वाला है। खाने में फोकस अच्छा। करते हैं, वीडियो बंद करते हैं। मुझे नैपकिन है भैया, टिश्यू। मुझे लाना नैपकिन। सो मुदित ने क्या किया? बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ले लिए और बेसिकली हमने क्या किया, नॉर्थ कुल्लू में शॉप्स वगैरह थे, हमने 2 मैगी, 2 मोमोज, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ने जूसेस लिया। फिर से सांस फूल गई। और 620 रुपये हुआ कुल मिला के। और मैंने 30 रुपये, 630। फोन पे गूगल रेड डाउन किया और सीधा नॉट कुल्लू में ही आया। ओके, सो 630 रुपीज हुआ है। ऑप्शन है नहीं, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर इनका भी सोच, मतलब ठीक है ऐसे एरिया में आके। आटे की मोमोज। हाँ, आटे के मोमोज बड़े टेस्टी जैसे दिखाया था ना। चलो अभी निकल पड़े हैं और हमने आधा घंटा लेट कर लिया है अपने आप को। 4 बजे के अराइवल दिखा रहे हैं एंड विशेष लक कि हमें एक स्टे मिल जाए। अच्छी सी जगह पे। हाँ, तू आराम से सो जाएगी मुझे अपने। सो गाइस, नॉर्थ कुल्लू क्रॉस करने के बाद तो बीआरओ ने क्या कर दिया, रास्ते को चमका ही दिया। ये है कुछ रास्ते का नज़ारा। और ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लिया। मतलब कोल्ड ड्रिंक बाहर ही रखा हुआ है, नेचुरली ठंडी। वाह, अभी बहुत हम नीचे जा रहे हैं। नॉर्थ कुल्लू से 10-15 मिनट चलने के बाद ये एक विलेज आया है। ऐसा लग रहा है जैसे एबेंडन है, लोग नहीं रहते। मे बी घर के कंस्ट्रक्शंस की वजह से ऐसा लग रहा है। लोग रहते होंगे ना, रहते हैं क्यों नहीं? एबेंडन तो नहीं होगा। ये नीचे है और हमें अभी भी 95 किलोमीटर जाना है। टाइम दिखा रहा है 3:59। हाँ, 4 बजे अराइवल। वाह, सामने देखो। मुझे भी करना है। एक बिस्किट मुझे भी दो। शो करोगे उधर से? खा लो। मुझे भी एक दो। अच्छी है। लो। दूर दूर फेंको थोड़ा, इतना पास नहीं। ओके है बेचारे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है इसका। चलो बाय बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अभी भी नुब्रा पहुंचने के लिए 70 किलोमीटर बाकी है एंड यहाँ पे थोड़ा सा वैली एरिया है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 2 गाड़ी सामने से क्रॉस करने को भी दिक्कत हो रही है एंड बहुत जाम लग गई है पीछे। यहाँ पे रोड्स ठीक हो गए हैं अभी। 3-4 किलोमीटर था ना, 3-4 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर ही था थोड़ा सा खराब, बिकॉज वो भी बन ही रहा है एंड अभी हम पहुंचने वाले, मतलब कि नुब्रा और पापा बोले नहीं पहुंचेंगे, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। हाँ, अभी है एग्जैक्टली जगह पहुंचने के लिए 66 किलोमीटर है एंड ये सामने स्नो कैप वाले माउंटेन्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में ब्यूटीफुल सा रिवर विद सैंड। सैंड नहीं है, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। ये कुछ टाउन से एरिया स्टार्ट हो गया है, टाउन नहीं, शॉप्स वगैरह, ईटरीज वगैरह है। छोटा सा एरिया हमने पास किया जहाँ पे ईटरीज वगैरह है। भूखे नहीं मरोगे आप यहाँ पे। जाएंगे सियाचिन बेस कैंप, उसके बाद जाएंगे सीधा
डिस्किट या तो सीधा वहाँ टुकटुक। डिस्किट आने के टाइम टू किधर जाता है? टुकटुक डिस्किट के साइड से जाता है। उधर से? हाँ। तो ये है साइड बाय साइड कुछ ऐसा सब व्यू हमारे साथ चल रहा है। डोंट गॉसिप, लेट हिम ड्राइव। लेकिन एक्सप्रेस तो कर ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल है जगह। ऐसा होगा तो मुझे हर साल लद्दाख आने का मन करेगा, बट इसके लिए चाहिए बहुत टाइम। कैमल सफारी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सीरीन है, अल्ट्रा सीरीन। सो बेसिकली गाइस हम लोग आगे आ गए हैं सियाचिन बेस कैंप के साइड में। हमने सोचा था होम स्टे वगैरह मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, लेकिन घर तो बहुत है, लेकिन होम स्टे वाला बिजनेस किसी ने किया नहीं है। होम स्टे तो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। फिर भी 79 किलोमीटर है सियाचिन बेस कैंप के लिए। देखते हैं थोड़ी दूर आगे जाके, अगर इधर होम स्टे मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वापस चले जाएंगे। कल दोबारा से इसी रास्ते पे आना पड़ेगा। तो हम नुब्रा वैली वाले रास्ते डिस्किट ना जाके ये जो सियाचिन बेस कैंप जाता है ना, सीधा इस वाले रोड पे आ गए। और पता नहीं कौन सा वाला गांव है, होम स्टे मिल नहीं रहा है, मतलब लोगों ने लगा के नहीं रखा हुआ है, पता नहीं लग रहा है कि होम स्टे है या नहीं है। तो यहाँ पे ना एक दुकान मिला, अंकल जी बैठे हुए थे। अंकल जी से पूछा, ही सर नाइस एंड हम्बल। बोले कि एक दो कॉल लगाया उन्होंने, वो ओनर से बात नहीं हो पाई। बोले कि मैं खुद जाके पता करता हूँ, ये अपना बिजनेस है, ये छोड़ के हमारे भरोसे उधर होम स्टे चेक करने गए। बताओ ऐसे लोग मिलते हैं आज के दिन में भी। दुकान छोड़ के गए हैं हमारे भरोसे। मुझे तो नीचे ही बैठ गया। हाउ इज जोश? Fantastic. एंड द लोकेशन गाइस, इनक्रेडिबल इंडिया। ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, वन इंडिया, मिजोरम टू मुंबई, वन इंडिया। वन इंडिया। तो अगेन हार्ड लक, वहाँ पर भी जहाँ हम रुके थे वहाँ पे होम स्टे नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलो आगे चलते हैं, क्योंकि अंकल ने बोला आगे भी विलेजेस है और आगे एक हॉट स्प्रिंग है। तो हम निकल आए वहाँ से। अंकल ने हमें एक इंस्टेंट नूडल दे के भेजा है, उसको ट्राई करेंगे। बोलते हैं कि वहाँ पे इंस्टेंटली वो भी कुक हो जाता है। सो पहला टास्क है एक होम स्टे ढूंढते हैं, दूसरा टास्क है होम स्टे में थोड़ा सा रेस्ट करके हम आएंगे हॉट स्प्रिंग के लिए। ये वाला होम स्टे है सियाचिन जाने के रास्ते पे, यहाँ से और 50 किलोमीटर है सियाचिन। तो ये एप्पल के पेड़ देखो, एप्पल लगे हुए है एप्पल से, अभी तो छोटे छोटे हैं। तो ये वाला होम स्टे हमने अभी लिया है वन नाइट के लिए। तो ये फ्लावर्स देखो, और ये एप्पल ट्रीज अपने गार्डन में, और ये फ्लावर्स देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है फ्लावर्स। चलो रूम विजिट कराते हैं। यहाँ पे 2 रूम है, यहाँ पे एक रूम है, ये तो बंद है। कोई नहीं, मुझे शूज़ बाहर नहीं, बाहर सब। और ये वाला रूम है, इसमें 2 बेड है, सिंगल बेड, और एक बेड का 1000 रुपीज़ लेते हैं। और सबसे मज़े की बात है 1000 है, लेकिन यहाँ पे इसमें खाना पीना सब इंक्लूड है। डिनर, क्या नाम है, ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है। और ऊपर का सीलिंग देखो, ये डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी सारे घरों में मैंने ये देखा था, इस टाइप के बनाते लेह में, लद्दाख में। और ये बहुत ही बढ़िया है ये रूम, तो काफ़ी मज़ेदार रूम है। तो 2000 ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ के 2000, बच्चे का तो फ्री है, मतलब 2 बेड है, इसलिए उस हिसाब से होम स्टे में हम अभी रह रहे हैं। वहाँ से पीछे का व्यू देखो, पहाड़ का, ये नाइस, ये वाला व्यू है। ऐसे विंडो खोलेंगे, ऐसे लॉक है। खोले नहीं खुलता है, क्यों नहीं, क्यों परमानेंट होगा। यहाँ से व्यू अभी 5 मिनट्स इसको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लाउडी है ऊपर, पहाड़ में देखो, ब्यूटीफुल। So guys, currently we are in Panamik, सियाचिन बेस कैंप से 65 अराउंड किलोमीटर्स पहले। एंड यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है। अभी टाइम हुआ है
6:41 यहाँ पे अंधेरा हुआ नहीं है और हम अभी हॉट स्प्रिंग देखने निकले हैं। तो लेट्स गो एंड सी, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द हॉट स्प्रिंग। तो देखने के लिए कुछ खराब रास्ते भी क्रॉस करना पड़ता है। तो प्यारा सा हाईवे हमने छोड़ दिया और सियाचिन बेस कैंप के साइड से जब लेह के साइड पे आओगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में, और सियाचिन बेस कैंप के साइड में जाओगे तो ये राइट हैंड साइड में। तो इस रास्ते में हमने गाड़ी चढ़ा दिया एंड देखते हैं क्या है हॉट स्प्रिंग में। ओके, रास्ता दिखने में खतरनाक है, वैसे तो ठीक है। गैस अभी हम आ गए हॉट स्प्रिंग पहुंच गए, पनामिक। ये सियाचिन बेस कैंप के पास है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है वहाँ से। तो यहाँ पे नहा भी सकते हो गर्म पानी में, गर्म पानी निकलता है यहाँ पे। करो गर्म है, दोबारा टच करो फिर से एक बार देखो। पाइप वाला मत करना इधर का। पाइप वाला ज्यादा गर्म है। ज़्यादा गर्म है? हाँ, वो ज्यादा गर्म है। अच्छा, ये ज़्यादा गर्म है जो पाइप से वो तो बड़ा बच्चे नहीं कर पाएंगे। गर्म है। नो, ये देखो और भी गर्म है। यहाँ से आ रहा है पानी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ऊपर से गरम पानी यहाँ से आ रहा है। गर्म पानी देखो यहाँ से बह के वैसे कैसा, देखो ये कलर कैसा हो गया इसका। गर्म पानी आके देखो धुआं निकल रहा है पूरा। गर्म पानी गिर के कैसा कलर हो गया, येलो। एक कलर है, मुझे याद मुझे नाम आ रहा है अभी मुँह में, लेकिन बताऊंगा नहीं। गंदा वाला नाम आ रहा है इसको, इस कलर को देख के, इसको देख के ऊपर से आ रहा है ये। ऊपर से होके इधर से पानी जाके, ये देखो पानी तो साफ़ है, पूरा साफ़ पानी है। इधर से बह के जाता है, फिर वो नीचे तक जाता है। ये धुआं दिख रहा है, धुआं देखो, इधर धुआं निकल रहा है। कितना गर्म है, कितना गर्म होगा। धुआं निकल रहा है यहाँ पे, कितना ही गर्म है। सो हॉट वाटर, तो इसलिए इसको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। इधर से देखो धुआं निकल रहा है, पता नहीं कैमरे में कितना क्लियर हो पाता है। तो यही है गैस हॉट स्प्रिंग। तो सामने का नज़ारा देखो, सामने का नज़ारा, धुआं निकल रहा है पूरा। मोमोज ऑर्डर किए यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में, पनामिक लद्दाख। गुड थिंग इज आटे का मोमोज चलता है। आटे का है ना। और ये थुक्पा ऑर्डर किया, इसकी सूप बहुत टेस्टी है, ये वाला थुक्पा का। मोमोज भी टेस्टी है और चटनी बहुत अच्छी लगी मुझे। चटनी है ना, मोमोज डिफरेंट है। वेजिटेबल अच्छा, वेज मोमोज। चिकन नहीं चलता। ब्लैक टी बेसिकली कश्मीरी चाय। आई मुझे पीने दो। हॉट है। मुझे जूता लेटा कोई लेता। गरम है बाबा। ये कश्मीरी टी है, लुक द कलर ऑफ द ब्लैक टी। लेकिन मैंने ब्लैक टी सोच के ऑर्डर किया था, लेकिन कश्मीरी टी आ गया। ग्रीन टी आ गया। इट वाज लेफ्ट टू टेस्ट। टेस्टी, हाउ डू लाइक इट? इट इज अ डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट टेस्ट। विदाउट शुगर। या ये पहले से घुमा है। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को ये वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।